हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज डिस्कस करेंगे क्वार्टर फोर FY 26। क्वार्टर फोर कौन सा क्वार्टर होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च जो क्वार्टर गया उसके रिजल्ट से पहले कंपनीज अपने अपडेट्स देती हैं एंड मार्केट यहीं से हिंट ड्रॉ करती है कि कैसे एक्चुअल अर्निंग आएगी। सो लेट्स से कोई XYZ कंपनी है, उसका एक्चुअल रिजल्ट अभी आया नहीं है, बट वो अपना सेल्स ग्रोथ नंबर, वॉल्यूम ग्रोथ नंबर, बैंक NBFC है तो अपना AUM ग्रोथ का नंबर ये पब्लिश कर देती है ताकि इन्वेस्टर्स को आइडिया रहे किस डायरेक्शन में रिजल्ट्स आ रहे हैं। बट दीज आर द अपडेट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स कौन कल अभी आएंगे। सो इनसे क्यूज ड्रॉ करने की किस सेक्टर में क्या चल रहा है। सो अभी जो है Q4 में इतना इम्पैक्ट नहीं दिखा जो भी वॉर चल रहा है, बिकॉज ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है एंड इंडियन इंडियन गवर्नमेंट हिट ले रही है। कंपनीज की जो इंटरव्यूज आ रहे हैं, अगर आप कुछ कंपनीज के इंटरव्यूज आ रहे हैं, यू विल सी दे आर सेइंग कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है, सो इन्फ्लेशन आएगा एंड इनको भी पास ऑन करना है। सो अभी पेन नहीं दिख रहा ऐसे नंबर्स में, बट कमेंट्री में यू विल सी कंपनीज हाईलाइट कर रही हैं। तो आज बहुत बड़ा डिसीजन है जो ये वॉर चल रहा है। ट्रंप ने कहा मैं पूरा ईरान उड़ा दूंगा अगर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं करा। सो आई वुड से ग्लोबल नॉइस बहुत ज्यादा चल रही है एंड इस एनवायरनमेंट में सबके लिए नेगेटिव है जो ऊपर से चल रहा है। बट बॉटम बॉटम ऑफ द फनल में अगर आप देखोगे जहां पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, उन कंपनी से फोकस करो। एंड ये सब वॉर जो सब चल रहा है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था विद डेटा बैक्ड कि विक्स किस लेवल पे है। पास डेटा के बेसिस पे जब विक्स यहाँ पे होता है तब क्या होता है, वो सब चीजें आई हैव डिस्कस इन डिटेल, वो लास्ट वीडियो चेक कर लेना। एंड आई एम बुलिश ऑन द मार्केट। मेरा व्यू आई हैव शेयर्ड कि बॉटम थोड़ा 2-4% ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ से स्टॉक्स आर वेरी गुड। चाहे वॉर हो चाहे कुछ हो, बिकॉज ऑफ दिस नॉइज ओनली यू आर गेटिंग स्टॉक्स एट दिस लेवल। अगर ये नॉइज हट जाए देन ये स्टॉक्स के प्राइसेस भी नहीं होंगे। हाँ, इकोनॉमी में पेन है, मतलब मार्जिन कंप्रेशन हो सकता है एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगा, वो सब चीजें हैं। बट ये सब नॉइस की वजह से ये रेट्स मिल रहे हैं एंड लाइक आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम व्हेन वी विल लुक बैक इन द हिस्ट्री। अब आते हैं कि क्वार्टर फोर अपडेट्स कैसे रहे, विल डिस्कस। एंड ये सीरीज हर बार हर क्वार्टर के अपडेट में मैं स्टार्ट करता हूँ एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, पहले आते हैं सेंको गोल्ड पे। बट बिफोर दैट आई हैव स्टार्टेड द न्यू सीरीज जिसमें मैं रील्स के अंदर अंडर 1 मिनट या 2 मिनट्स में आपको अपडेट्स देता हूँ। लेट मी नो किस फॉर्मेट आपको ज्यादा बढ़िया लगता है, 1-2 मिनट में अपडेट मिल जाए या ये लॉन्ग फॉर्म भी, या दोनों, ये बताना। एंड देयर इज अ फ्री टेलीग्राम चैनल वेयर आई शेयर, मतलब बियॉन्ड यूट्यूब थिंग्स, अपडेट्स एंड ऑल, सो यू कैन ज्वाइन। इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आते हैं, सेंको गोल्ड ने अपडेट दिया एंड आज स्टॉक 12% अप है। सो ज्वेलरी स्टॉक्स 1-1.5 साल से ऐसी साइडवेज हैं एंड हम डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टॉक्स की मूवमेंट नहीं हो रही। टाइटन ने थोड़ा रिटर्न दिया, बट मेजरली ऑल स्टॉक्स आर इन द साइडवेज जोन। अब सेंको का अपडेट आया एंड मार्केट ने 12% का स्टॉक को अप कर दिया। ऐसा क्या अपडेट में, लेट्स सी। तो सेंको गाइडेड कि इनका 46% ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू इंक्रीज करा। 46% इज अ वेरी गुड नंबर। सेंको का यूजुअल गाइडेंस क्या है, 18 से 20% का सेल्स ग्रोथ ये लोग करेंगे। इस बार 46% का ग्रोथ करा है एंड फुल FY 26 में 35% का। सो इवन आई एम सरप्राइज्ड, सेंको थोड़ा सा लेगार्ड पे चलता था, बट वेरी गुड नंबर्स। देन और क्या हाईलाइट करा इन्होंने, गोल्ड के प्राइस में बहुत वोलेटिलिटी है। लाइक ईयर ओवर ईयर गोल्ड का प्राइस 80% अप है, बट डिस्पाइट दैट ये नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं बिकॉज ग्राउंड पे डिमांड बहुत अच्छी है। वेडिंग सीजन चल रहा है, चाहे प्राइस कुछ भी हो, पीपल आर बाइंग गोल्ड बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। एंड 9 कैरेट ज्वेलरी का डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है बिकॉज लेट से किसी के पास 5 लाख है, 10 लाख है, 50 लाख है, बजट्स फिक्स्ड हैं आज भी। बट गोल्ड अगर 22 कैरेट लोगे तो और कम आएगा, तो पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स लोअर कैरेट सो दैट वो सारे आइटम्स ले पाए। तो इससे क्या हो रहा है, 9 कैरेट गोल्ड या 14 कैरेट गोल्ड जब ज्यादा बिकता है, उसमें डायमंड होता है एंड डायमंड्स में इन कंपनीज के मार्जिन अच्छे होते हैं। तो ये कंपनीज प्रेफर करते हैं कि लोअर कैरेट गोल्ड बिके बिकॉज वो स्टड रेशियो इंप्रूव होता है। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन चैनल तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट वी हैव डिस्कस दीज टर्म्स मल्टीपल टाइम इन माय मल्टीपल वीडियोस। इन्होंने क्वार्टर वन का जो हाईलाइट दिया, जो अप्रैल में जून, दे हैव हाईलाइटेड कि बैसाखी है, रथ यात्रा है एंड और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स है, अक्षय तृतीया है। सो Q1 भी बहुत स्ट्रांग है एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्होंने अपना गाइडेंस भी अपवर्ड रिवाइज कर दिया है। सो सेंको का पहले गाइडेंस क्या होता था, 18 से 20%, इन्होंने 20 से 25% अप कर दिया फॉर FY 27। दिस शोज की बहुत बुलिट
सॉरी, बहुत बुलिश एनवायरनमेंट है ऑन ग्राउंड। सो अगर सेनको के नंबर्स अच्छे हैं, सो इवन आई एम एक्सपेक्टिंग पीएन गडगिल से, कल्याण से, टाइटन से, बाकी कंपनी से भी, थंगामाइल से अच्छे नंबर्स। सो एक कंपनी जिस डायरेक्शन में जाती है मेजरली, एंड ये थोड़ा सेक्टर में वीक स्टॉक है, अगर इसके नंबर्स अच्छे हैं देन आई एम अज्यूमिंग कि बाकियों के नंबर भी अच्छे आएंगे एंड मार्केट क्यूज ड्रॉ करती है। देन एक पीएनजीस रेवा डायमंड ज्वेलरी है, इस पे आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो। ये पीएनजी सन्स के अंडर आती है कंपनी, रिसेंट लिस्टिंग हुई है एंड इसका इसका भी अपडेट आया। इनका लाइक 96% का ईयर ओवर ईयर सेल्स ग्रोथ है, विच इज अ वेरी गुड नंबर, बट इनका बेस बहुत छोटा है। तो सेनको का फिर भी ठीक है, गडगिल, कल्याण, बट इसका बहुत कम बेस है। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो, बट आपको दो कंपनीज के अपडेट से यू विल गेट एन आइडिया किस डायरेक्शन में नंबर्स आर फ्लोइंग एंड उस सेक्टर का आउटलुक कैसा है। एंड ये सेक्टर मेरे को अच्छा लगता है बिकॉज अभी तो वर्स्ट चल रहा है, इतने हाई पे गोल्ड प्राइस ईयर ओवर ईयर भाग गया है, तब भी डिमांड है। अगर प्राइस कूल ऑफ होता है, यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन करता है, देन ऑल्सो पीपल जो नहीं बाय कर रहे थे वो भी आ जाएंगे बाय करने, बिकॉज काफी लोग डेफर करते हैं। अभी फॉल आएगा, जब फॉल नहीं आ रहा एट ऑल टाइम हाई प्राइसेस पे, अगर डिमांड अच्छा है देन द सेक्टर इज इन गुड हैंड। एंड यहाँ पे वैल्यूएशन भी कंफर्ट है, 1-1.5 साल से स्टॉक्स मूव नहीं करे, अलॉन्ग विद दैट बिजनेस अपडेट अच्छा आ रहे हैं। सो अच्छा है, बट ट्रैक करना है कैसा रहता है। एंड नोट, अभी फुल रिजल्ट्स नहीं आए, दीज आर जस्ट दी अपडेट्स। देन वी हैव एसजे फिंसर, 2500 करोड़ की कंपनी है, इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया। जीरो एनपीए ये कंपनी चलती है, बट इनके आगे एनपीएस आएंगे, अभी इट्स समथिंग, अभी तक जीरो एनपीए। एंड Q4 का इनका अपडेट आया, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई लेवल। तो अगर आप इनका अपडेट देखोगे, लाइक इन्होंने ईयर ओवर ईयर 35% का सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करा है, एयूएम ग्रोथ, एंड क्वार्टर ओवर क्वार्टर 23% का। सो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अभी यहाँ कॉन कॉल और ग्रॉस इन पे, नेट इन पे नंबर नहीं है, सो इट्स प्योरली इनका एयूएम ग्रोथ अच्छा है। इट्स समथिंग गुड, बट हमें पूरे नंबर्स चाहिए टू मेक एनी डिसीजन। एंड इनका वैल्यूएशन भी ठीक है, अराउंड 2 के प्राइस टू बुक पे नाउ इट्स ट्रेडिंग। एंड ये कंपनी, लाइक इनका बिजनेस मॉडल इतना पुराना नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, चैनल फाइनेंसिंग करते हैं। लेट से आप एशियन पेंट के डीलर हो, तो आपको ये लोग लोन देंगे लाइक सामान खरीदने के लिए। एशियन पेंट पे ट्रस्ट है इनको कि उनके डीलर हैं, तो डिफॉल्ट नहीं होगा। सो जीरो एनपीए चल रहा है, बट इट्स समथिंग, अभी कंपनी इज ग्रोइंग, अभी इनके एनपीए आएंगे, मैनेजमेंट भी हाईलाइट करा है, बट बिजनेस मॉडल अच्छा है। आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, जो Q4 का जब फुल नंबर आएंगे। तो जो कंपनीज जहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, आई एम टेलिंग यू सो दैट यू कैन ड्रॉ द आइडियाज एंड अकॉर्डिंगली उन कंपनीज को जाके पढ़ सकते हो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसके स्टॉक्स में मैसिव पिटाई हुई है, बिकॉज इसका प्राइस टू बुक 8 के अराउंड ये लिस्ट हुआ था। अभी इसका प्राइस टू बुक अराउंड समथिंग 2-3 के अराउंड, यस 3 के अराउंड प्राइस टू बुक चल रहा है। सो अब ये सही रेंज में आ चुका है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। एंड इसका अपडेट भी अच्छा है, 23% का ईयर ओवर ईयर एयूएम ग्रो करा है, विच इज अ गुड नंबर कंसिडरिंग इनका बेस भी बहुत बड़ा है, 1 लाख करोड़ प्लस का एयूएम है। एंड 23% का ग्रोथ ऑन इट, विच इज अ गुड नंबर। बट इनके स्प्रेड्स पे थोड़ा कंप्रेशन आ सकता है, बिकॉज कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। एंड इनके लिए ये थोड़ा इशू है, बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही है, वैल्यूएशन वाइज अब ठीक हो चुकी चीजें। एंड बजाज ग्रुप में लोअर एनपी होते हैं, एंड ये लोग टॉप नॉच क्लाइंट्स को रेफर करते हैं जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं। सो एनपीए का इशू नहीं है, इट्स समथिंग इनके स्प्रेड्स पे जो कंप्रेशन आ रहा है, वो एक चीज ट्रैक करनी है। बाकी फुल नंबर जब आएंगे विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन इट, यहाँ पे भी कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। देन वी है बजाज फाइनेंस, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक 1 साल से कुछ परफॉर्म नहीं करा, इसका वैल्यूएशन अराउंड 5 के प्राइस टू बुक पे आ गया। ये कंपनी 8 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती थी, बट एट दैट टाइम वहां पे ग्रोथ भी बहुत अच्छा था। अभी ग्रोथ इंपैक्टेड है। सो फिर भी आई वुड से बजाज फाइनेंस हमेशा प्रीमियम कमांड करता है, सो वैल्यूएशन इसका हमेशा एक्सपेंसिव लगेगा। सो रिलेटिवली वैल्यूएशन ठीक है, इन द लार्ज कैप स्पेस बजाज की पेडिग्री है। बट हाँ, इसका जो एयूएम का ग्रोथ रेट आया, सो इफ यू विल सी 22% का, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 23% से, बजाज फाइनेंस 22% से। इनका बेस बहुत बड़ा है, मतलब 5 लाख करोड़ का एयूएम है, उसके ऊपर दे आर ग्रोइंग। सो दिस शोज, मतलब इस कंपनी ने प्रूव करा है कि इतने बड़े बेस के बाद भी दे कैन ग्रो एट अ वेरी गुड पेस अलोंग विद कंट्रोलिंग द इनकी ग्रॉस एनपी, नेट एनपीए। सो कंपनी अच्छी है, नो डाउट इन इट, एंड वैल्यूएशन भी ठीक हो चुका है। पूरे मार्केट में ओवरऑल ओवरऑल मोटा मोटा हम टॉकिंग अबाउट कि वैल्यूएशन बहुत बढ़िया हो चुका है। इट्स समथिंग, वॉर आगे बढ़ेगा तो क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा, क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा तो स्लो डाउन होगा, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। बट
बट हर बार ऐसी चीजें हुई हैं, विक्स जहां पे 25-26 के ऊपर होता है, जनरली मार्केट बॉटम हो जाती है एंड क्रूड ऑयल इन लेवल्स पे सस्टेन नहीं करता। ये सब मैंने उस वीडियो में डेडिकेटेडली एक्सप्लेन करा था, यू कैन चेक इट आउट। देन एक और सेक्टर जहाँ पे कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स आए, दैट इज साइज, जो फास्ट फैशन है। आई वुड से साइंस सिल्क फास्ट फैशन में नहीं है, अपैरल्स में वी टू रिटेल, एवेन्यू सुपरमार्ट, ट्रेंड, आज सारे स्टॉक्स अप थे ये वाले, बिकॉज उनके अपडेट्स अच्छे हैं। बाजार स्टाइल 2% डाउन था, बट मेजरली सेक्टर में अपडेट्स आए अच्छे हैं। वी मार्ट, लेट मी शो यू द नंबर्स। तो सारा डेटा इग्नोर करके जस्ट फोकस ऑन द Q4 नंबर्स, बिकॉज बाकी नंबर्स आर फ्रॉम द Q3। सो Q4 के अगर नंबर्स देखोगे, V2 का ग्रोथ ईयर ओवर ईयर 59% का, विच इज द हाईएस्ट एंड बेस्ट इन द इंडस्ट्री। बाजार स्टाइल 35%, इसका लास्ट क्वार्टर 13% था ईयर ओवर ईयर, इस बार 35%। देन विशाल मेगा मार्ट का अपडेट नहीं आया। ट्रेंड ने 20%, ट्रेंड का भी 17% था, तो उससे इंप्रूवमेंट है, बट ये पहले 50-60% पे ग्रो करता था, वहां से डाउन डाउन ट्रेंड हो रहा है, तो इसलिए वी हैव अदर बेटर नेम्स देन दिस। देन वी मार्ट है 24% ग्रोथ, ये लेगार्ड प्लेयर था, लाइक ज्वेलरी में सेंको है, वी मार्ट इज इन द फास्ट फैशन, ये भी जब 24% से ग्रो कर रहा है, दिस शोज कि इस सेक्टर में भी डिमांड अच्छी है। देन डीमार्ट के भी नंबर्स काफी टाइम से स्लो आ रहे थे, इस बार 20% की ग्रोथ आया। ऑल्दो वैल्यूएशन आर वे टू एक्सॉर्बिटेंट, अभी भी 100 के पीबी ट्रेड करता है, बट स्टिल आई वुड से कुछ ग्रोथ आ रहा है, रेट ऑफ चेंज बढ़ रहा है, क्योंकि इसको ब्लिंकिट से भी कंपटीशन आ रहा है, जेप्टो से भी कंपटीशन आ रहा है, एंड बट स्टिल 20% ग्रो कर रहा है। वैल्यूएशन का इशू है, बाकी कंपनी तो अच्छी चल रही है इतने बड़े बेस पे भी। साइंस सिल्क में अच्छे नंबर्स नहीं आए, स्टॉक में तभी पिटाई भी हुई है। एक साल में देखोगे तो काफी नेगेटिव रिटर्न है, बिकॉज -5% का सेल्स ग्रोथ है। सो पहले कैसे फिल्टर करना है, जहां पे कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ग्रोथ अच्छा आ रही है, मैनेजमेंट इज बुलिश, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं, ऐसे फिल्टर करना है। सेक्टर में कुछ टेलविंड्स है, जहां पे माहौल ही खराब है, लेट्स से अभी हमने फाइनेंस में देखा, बजाज हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, वहां पे कुछ अच्छा हो रहा है, एसजे फिनसर्व। देन फास्ट फैशन में भी अच्छे नंबर्स आए, देन गोल्ड में भी अच्छे नंबर्स आए। तो जहां पे थोड़ा अच्छे नंबर्स हैं, वैल्यूएशन अच्छी है, सो मार्केट जब टर्न अराउंड होगी, तो दीज आर द फर्स्ट सेक्टर्स जहां पे कुछ अच्छा होगा, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स एक्चुअल अच्छा आ रहे हैं। सो इट्स समथिंग यू हैव टू ट्रैक द एक्चुअल नंबर्स, इट्स नॉट समथिंग कि आप सोच रहे हो अच्छे आएंगे। यहाँ पे रिपोर्ट हो गए अपडेट्स, एक्चुअल जब नंबर्स जब आएंगे, विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो, कॉन कॉल भी सुननी है। सो जब तक Q4 चल रहा है, विल ट्रैक ऑल द कंपनीज एंड सब अपडेट करेंगे। कोई अलग कंपनी है जिसका अपडेट आया दैट आई हैवंट डिस्कस, लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल डिस्कस दैट एज वेल। थैंक यू।